ओके, क्लास 12 आप लोग का चल रहा था इश्यू ऑफ शेयर्स। अब तक हम लोग 11 सम कर चुके हैं। अभी आज स्टार्ट करने वाले हैं। एक छोटा सा पार्ट बचा था फोर फीचर का, जब शेयर्स ओरिजिनली डिस्काउंट पे इश्यू किया था। उसके बाद हमारे मेन सम स्टार्ट होंगे री इश्यू वाले। तो जब हम डिस्काउंट पे इश्यू किया था ओरिजिनल और अभी हम उसको फोरफीट कर रहे हैं, हमने प्रीमियम के टाइम पे दो केस देखे हैं। फर्स्ट जब प्रीमियम रिसीव होता है, सेकंड जब प्रीमियम रिसीव नहीं होता है। प्रीमियम रिसीव नहीं हो रहा है तो हमको उसको डेबिट करना है। अगर प्रीमियम रिसीव हो रहा है, एक बार मिल गया, हमको उसको कुछ भी नहीं करना है। डिस्काउंट के केस में ऐसा नहीं है, डिस्काउंट मिला नहीं मिला करना ही है, एक ही एंट्री आएगी। तो एंट्री होगी आपकी शेयर कैपिटल अमाउंट डेबिट, सेम नंबर ऑफ शेयर से जितना भी कॉल्ड अप अमाउंट रहेगा, टू शेयर फोरफीटेड। फोरफीचर में कितना जाएगा, जितना वो पे कर चुका है, तो नंबर ऑफ शेयर्स इनटू पेड अप, टू डिस्काउंट ऑन शेयर्स। अब जब हमको डिस्काउंट मिला था, जब कंपनी ने डिस्काउंट पे इश्यू किया था, हम कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री कर रहे हैं, तो जब कंपनी ने डिस्काउंट पे इश्यू किया था तब कंपनी के लिए वो डिस्काउंट क्या था, नुकसान। कम पे उन्होंने शेयर्स बेचे, कम पे बेचे तो हमने डिस्काउंट को क्या किया था, डेबिट। अब हमको करना है कैंसिल, इसलिए हम क्या करेंगे, क्रेडिट। तो डिस्काउंट ऑन शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू डिस्काउंट पर शेयर, टू कॉल्स एंड एरियर्स या फिर इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। कॉल्स एंड एरियर्स मतलब जितना अमाउंट पे नहीं किया, अगर कॉल्स एंड एरियर्स में ट्रांसफर किया तो हम उसको क्रेडिट कर देंगे, नहीं ट्रांसफर किया तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल को कर देंगे। अब इससे रिलेटेड एक सम कर लेते हैं तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। उससे पहले एक चीज प्लीज यहाँ पर अच्छे से लिख लेना, फोर फीचर के टाइम पे व्हेन प्रीमियम रिसीव not to be cancelled, ये फोर फीचर के टाइम पे नॉट टू बी कैंसिल मतलब नो नीड टू डेबिट। व्हेन प्रीमियम नॉट रिसीव, नॉट रिसीव, हमको क्या करना पड़ेगा, डेबिट एट द टाइम ऑफ फोर फीचर, at the time of forfeiture। और थर्ड पार्ट है when discount credit at the time of forfeiture। क्योंकि हमारे लिए प्रीमियम होता है इनकम, इनकम को हम करते हैं क्रेडिट, कैंसिल करते टाइम क्या करना है, डेबिट। डिस्काउंट, डिस्काउंट होता है हमारे लिए नुकसान, नुकसान को हम करते हैं डेबिट, कैंसिल करते के टाइम क्या करना है, क्रेडिट। तो अभी क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है आप लोगों को। सुभाष लिमिटेड इशूड इक्विटी शेयर्स ₹10 ईच एट द रेट ऑफ 10% डिस्काउंट। एप्लीकेशन मनी है ₹3, अलॉटमेंट है ₹2 एंड अलॉटमेंट के टाइम पे ही जनरली डिस्काउंट को भी हम लोग डालते हैं। तो अलॉटमेंट के टाइम पे ₹1 का डिस्काउंट है, तो ये 2 में से माइनस नहीं करना है। 2 into 2 2 2 4 5 6 7 8 9 ₹9 ही हो रहा है, मतलब डिस्काउंट ऑलरेडी माइनस करके ही लिया अलॉटमेंट में। ₹10 था, ₹10 का 10% होता है ₹1, मतलब ₹9 आपको मिलने चाहिए, और ये सब मिलाकर ₹9 ही हो रहा है। एक्स्ट्रा कहीं से माइनस मत करने बैठना। डिस्काउंट की रिकॉर्डिंग हमको अलॉटमेंट के टाइम पे करनी है। नीता होल्डिंग 300 shares paid only application money for the share forfeited after first call। मतलब नीता के टाइम पर हमने सिर्फ फर्स्ट कॉल तक का ही रिकॉर्डिंग किया था, उसके बाद शेयर फोरफिट हो गया। संजय होल्ड्स 400 shares paid an application and allotment, shares were forfeited after final call। मैंने क्वेश्चंस में से जितनी चीजें चाहिए उतनी ही लिखी है, बाकी आप लोगों को बीच में बस एक आध लाइन और लिखा होगा, मैक्सिमम इतना ही है। तो हमको जर्नल एंट्रीज पास करनी है नीता एंड संजय के केस में, बाकी फुल फ्लेज एंट्रीज पास नहीं करनी है, क्योंकि वैसे ही हमको नंबर ऑफ शेयर्स पता ही नहीं उसने ओरिजिनल कितना इश्यू किया। तो फर्स्ट एंट्री करते हैं हम लोग नीता का। अब यहाँ पर नीता के केस में क्या हुआ था, उसने सिर्फ एप्लीकेशन मनी पे किया, मतलब अलॉटमेंट डिस्काउंट तक तो वो पहुंचे नहीं, डिस्काउंट उसको मिला ही नहीं, मिला हो नहीं मिला हो कोई फर्क नहीं पड़ता, एंट्री हमेशा यही रहने वाली है। संजय के केस में क्या हुआ था, उसने फाइनल कॉल, उसने एप्लीकेशन अलॉटमेंट दोनों पे किया था, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल नहीं पे किया था। होल्ड्स 400 शेयर पेड एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, तो उसको डिस्काउंट मिला था, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, एंट्री हमेशा यही रहेगी। फर्स्ट एंट्री आ जाएगी आपकी शेयर कैपिटल
अकाउंट डेबिट, 2 शेयर forfeited, forfeiture account, 2 discount on share, 2 calls in arrears, या फिर इसने पे क्या क्या नहीं किया था, सिर्फ एप्लीकेशन पे किया, मतलब फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल फाइनल, 2 इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, 2 equity share second call, sorry allotment नहीं भी पे नहीं किया, 2 equity share allotment account, 2 equity share first call account, और लास्ट में और क्या नहीं किया, 2 equity share सेकेंड या फिर फाइनल कॉल अकाउंट। अगर यहाँ पे बीच में स्पेस क्यों छोड़ी है, कैलकुलेशन लिखनी है ना, कुछ ये वर्किंग नोट में लिखो, ये तो यहाँ पे शो करोगे तो भी चलेगा। अब शेयर कैपिटल इसके टाइम पर कॉल अप कितना हुआ था, सेकंड कॉल तो आएगा नहीं, फर्स्ट कॉल तक ही कॉल किया था। ओके, अभी ये मैंने स्पेस छोड़ी है अमाउंट फिल करने के लिए। अमाउंट हम नीचे से स्टार्ट करेंगे। अभी शेयर्स थे इसके 300, फर्स्ट कॉल कितने का था, फर्स्ट कॉल का 2 रुपीज था, मतलब क्रेडिट साइड में आ जाएंगे 600 रुपीज। फिर अलॉटमेंट सेम 300, अलॉटमेंट था 2 रुपीज का, तो ये भी आ जाएगा 600। डिस्काउंट था 1 रुपीज का, 300 into 1 ये हो गया 300। पे कितना किया इसने, 300 into एप्लीकेशन मनी था 3 का, मतलब 900 रुपीज पे किया। तो यहां पर इसने टोटल पे कितना किया, 2400 इसने पे किया, 300 into 8 रुपीज। अब 8 रुपीज कहां से आए, क्योंकि हमारा जो शेयर कैपिटल का रिकॉर्डिंग होता है वो हमेशा फुल अमाउंट करता है, मतलब 10 रुपए करता है, डिस्काउंट हम बाद में लिखाते हैं। तो अभी 10 रुपए में से सिर्फ हमने जो लास्ट का फाइनल कॉल है वो कॉल अप नहीं किया, बाकी 8 रुपए तक हम मंगा चुके थे और डिस्काउंट हम अलग से शो कर चुके हैं। या फिर यहाँ पर देखो 3, 4, 5, 6, 7, 8 रुपीज तक की एंट्रीज हमारी हो चुकी थी। तो शेयर कैपिटल में इतना अमाउंट था जो भी हमको कैंसिल करना है। अब सेकेंड एंट्री में संजय होल्ड्स 400 शेयर्स, एंट्री तो वापस यही आएगी, शेयर कैपिटल, और इस बेचारे ने तो पूरा किया था, मतलब 400 into 10, 4000, 2 शेयर forfeited account, forfeiture account। अब इसने पे कितने तक किया था, 400 into, इसने पे किया होता एप्लीकेशन अलॉटमेंट मंथली, मतलब 5 रुपए तक पे कर चुका था, 2000 रुपए पे कर चुका था। 2 डिस्काउंट ऑन शेयर अकाउंट, 400 into 1 रुपीज का डिस्काउंट था, तो 400 रुपए। पे क्या नहीं किया इसने, फर्स्ट कॉल, 2 इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, फर्स्ट कॉल था इसका 2 रुपए का 800, और नहीं पे किया था इसने 2 इक्विटी शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट, वो भी सेम था, 400 into 2 रुपीज 800 रुपए। तो अभी यहाँ पर 5, 6, 7, 8, 9, 10 रुपीज का पूरा कॉल अप कर दिया था हमने, और इसने लास्ट ये 2 कॉल पे नहीं किए जिनको हमने कैंसिल कर दिया। 5 रुपए पे किया था एप्लीकेशन अलॉटमेंट पे, डिस्काउंट पे किया नहीं किया हमको डिस्काउंट पे यहीं पर दिखाना। तो जब भी डिस्काउंट रहेगा ना, तो शेयर कैपिटल कहां से कैलकुलेट करना है आपको, ये ओरिजिनल अमाउंट 10 रुपए से, 10 रुपए में से कितना कॉल अप किया वो यहाँ पर दिखाओ, जितना पे किया है वो, फिर डिस्काउंट, फिर जितना पे नहीं किया। तो ये हो गई 2 एंट्री डिस्काउंट से रिलेटेड। एक बार वापस एक्सप्लेन कर देती हूँ। अब जो नीता थी उसने 300 शेयर होल्ड किए थे, सिर्फ एप्लीकेशन मनी पे किया, सिर्फ एप्लीकेशन मनी यानी 3 रुपए पे किए थे उसने। डिस्काउंट तो हमको एनी हाउ क्रेडिट करना ही है, तो हमने डिस्काउंट पे कर दिया। अब इसने अलॉटमेंट नहीं पे किया, फर्स्ट कॉल नहीं पे किया, तो अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल, तो सब मिलाकर कितना हुआ, 3 + 1 4, 5, 6, 7, 8, तो 8 रुपीज था शेयर कैपिटल के अंदर। वहीं संजय ने फाइनल कॉल तक वेट किया और फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल पे नहीं किया, मतलब पूरे 10 रुपए हम लोग कॉल कर चुके थे। उसमें से उसने पे किया था एप्लीकेशन अलॉटमेंट, 1 रुपए का डिस्काउंट, फर्स्ट कॉल पे नहीं किया, सेकंड कॉल पे नहीं किया।
तो नरेशन आएगा फर्स्ट केस में बीइंग शेयर forfeited फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी एंड फर्स्ट कॉल। सेकेंड में आएगा बीइंग शेयर forfeited या 400 शेयर्स forfeited बीइंग नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल एंड सेकेंड कॉल। तो प्लीज नरेशन लिख देना। तो यहाँ तक हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 12 डिस्काउंट का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। आज हम लोग 13 एंड 14 दोनों कंप्लीट करने वाले हैं री इश्यू का। और यहाँ से आपका री इश्यू अभी सारी एंट्रीज आएगी। ओवर सब्सक्रिप्शन हो सकता है, कॉल्स इन एरियर्स हो सकता है, कॉल्स इन एडवांस हो सकता है, फोर फीचर की तो ऑब्वियसली आएगी एंड री इश्यू की एक्स्ट्रा एंट्री भी आएगी। तो क्वेश्चन नंबर 13 तो सिर्फ री इश्यू पे 2 एंट्रीज है। क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो फुल फ्लेज सम है 10 मार्क्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 13 में company forfeited 1000 shares of ₹10 each for non-payment of final call of ₹2 or forfeited shares were issued at ₹6 per share fully paid। तो अभी यहाँ पे forfeit भी हो रहा है, उसके बाद री इश्यू भी हो रहा है। री इश्यू से पहले उसकी एंट्रीज देख रहे हैं। जब भी आपका री इश्यू होगा, जैसे होता है ना हमारा बिल कैंसिल होगा तो 3 एंट्री आना फिक्स है, वैसे ही जब भी आपका री इश्यू होगा 3 एंट्रीज आएगी। पहली forfeit कैंसिल करना है शेयर्स को, सेकेंड री इश्यू की एंट्री, री इश्यू कर रहे हो मतलब आपको वापस पैसा मिल रहा है और आपका जा क्या है शेयर, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब री इश्यू जो है ना वो पार पे हो सकता है, प्रीमियम पे हो सकता है, डिस्काउंट पे हो सकता है। प्रीमियम पे हुआ तो चलो फायदा है, पार पे हुआ तो कोई नुकसान नहीं। पार मतलब ओरिजिनल प्राइस कितनी थी शेयर की, 10 रुपए, 10 रुपए पे वापस री इश्यू कर दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओरिजिनल प्राइस थी शेयर की 10 रुपए और 11 पे इश्यू किया तो अच्छी बात है। लेकिन अगर ओरिजिनल प्राइस थी शेयर्स की 10 रुपए और 6 रुपए पे इश्यू कर रहे हो, मतलब कम पे इश्यू कर रहे हो, री इश्यू कर रहे हो, तो उसको क्या बोलेंगे, री इश्यू एट डिस्काउंट। तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगी, हमारे शेयर्स तो है 10 रुपए के, लेकिन हमको तो सिर्फ 6 रुपया मिल रहा है। तो ये जो 4 रुपए का नुकसान है वो हम कहाँ से सेट ऑफ करेंगे, ये जो शेयर फोर फीचर में था ना, जो पिछले शेयर होल्डर ने एक्स्ट्रा पैसा देके रखा था, वहां से सेट ऑफ करते हैं। तो एंट्री आएगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट, जितना भी पैसा मिल रहा है, शेयर फोर फीचर अकाउंट जितना नहीं मिल रहा है, और शेयर कैपिटल तो वही इतना 10 रुपए पे ही आएगा। लास्ट एंट्री करनी है कि अगर फोर फीचर में कुछ भी बैलेंस बचता है, फोर फीचर शेयर फोर फीचर अकाउंट जो है वो अल्टीमेटली हमारा फायदा है। पुराने शेयर होल्डर ने हमको इतना पैसा देके रखा था, और हमने क्या किया, उसको अपने पास ही रख लिया, उसको वापस रिटर्न ही नहीं कर, तो वो हमारा फायदा ही है। तो अगर उस फायदे में जितना हमको नुकसान हुआ हमने सेट ऑफ किया, जितना अभी बचा है उसको हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे, कैपिटल रिजर्व में। कैपिटल रिजर्व मतलब आगे के लिए यूज करने के लिए हमने ये पैसा साइड में रखा हुआ है, रिजर्व में रखा हुआ है। और यहाँ पर 2 चीजें समझनी जरूरी है री इश्यू के टाइम पर। फर्स्ट, री इश्यू कैन बी पार डिस्काउंट, प्रीमियम किसी पे भी हो सकता है। सेकेंड, अगर आप डिस्काउंट पे री इश्यू कर रहे हो तो जो भी डिस्काउंट वाला री इश्यू का वो फोर फीचर अमाउंट से तो कम होना चाहिए। अब यहाँ पर इसको नुकसान कितना हो रहा है, 4 रुपए का, और इसको मिला कितना था, 2 रुपया नहीं मिला ना, बाकी 8 रुपए तो मिल गए थे। फोर फीचर अकाउंट में अमाउंट कितना आएगा, 8 रुपए। एक चीज और दिखा के देते हो आपको यहीं पर, डिस्काउंट प्रीमियम कब, ओरिजिनल शेयर कितना था, ओरिजिनल शेयर सपोज 10 रुपए, री इश्यू अगर वो 8 पे करता है डिस्काउंट, अगर री इश्यू 10 पे ही करता है पार, और अगर री इश्यू 12 पे करता है प्रीमियम, मतलब अगर ज्यादा पे करता है तो प्रीमियम, सेम पे करता है तो पार, और कम पे करता है तो डिस्काउंट। तो अभी अपने केस में क्या आ रहा है, 10 रुपए का ओरिजिनल शेयर था, री इश्यू कितने पे हो रहा है, 6 पे, डिस्काउंट पे। तो पहले हम फोरफीट की एंट्री लिख लेते हैं। शेयर्स थे 1000 शेयर्स वे फोरफिटेड, तो पहली एंट्री आएगी आपकी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। जितना भी पूरा मंगा चुके थे वो, क्योंकि फाइनल कॉल के बाद ही उसका शेयर फोरफिट किया था, तो 1000 इंटू 10 रुपीज पूरा मंगा दिया था 10,000। 2 शेयर फोर फीचर अकाउंट, कितना कर दिया उसने, 1008 रुपया कर दिया था। 2 यहाँ पर कुछ बोला है, कॉल्स एंड एरियर्स में डाला है, शेयर 10 रुपीज फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल, बोला नहीं कि कॉल्स एंड एरियर्स में डाला है। तो 2 इक्विटी शेयर फाइनल कॉल
फाइनल कॉल कितने का था 1000 इंटू 2 रुपीज जो उसने नहीं भरा। तो ये हो जाएगा 8000 जो उसने भरा और ये हो जाएगा 2000 जो उसने नहीं भरा। जब भी आपको बोला हो ना सम में कि अमाउंट कॉल से एरियर्स में ट्रांसफर कर चुके हो, तब इस वाले अकाउंट की जगह पर आप क्या लिखोगे, कॉल्स एंड एरियर्स। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल की जगह पर क्या लिखोगे, कॉल्स एंड एरियर्स। तो अभी फर्स्ट एंट्री हुई बीइंग 1000 shares forfeited on non-payment of final call. सेकेंड एंट्री क्या आती है, रीइश्यू। रीइश्यू कर रहे हो मतलब आप वापस शेयर दे रहे हो। बैंक में आपको मिल रहा है 6 रुपए, बैंक अकाउंट डेबिट 6000 रुपीज मिल रहे हैं। हम शेयर्स इश्यू कितने के कर रहे हैं, 10 रुपए के। तो यहां पर आना चाहिए टू शेयर कैपिटल 1000 इंटू 10,000 मतलब 10,000 के शेयर आप 6,000 में दे रहे हो। नुकसान कितने का होगा, 4,000 का। 4,000 कहां से निकलेगा अपना फोरफीचर अकाउंट। तो यहां डालोगे शेयर फोरफीचर अकाउंट 4,000। अब हमने क्या किया, हमारा जो कभी भी जो शेयर्स की वैल्यू रहती है रीइश्यू ओरिजिनल पे आएगी। 10 रुपए का शेयर है, 10 रुपए पे ही आपको शेयर कैपिटल दिखा। हमको बैंक में पैसा 6 रुपए ही मिल रहा है क्योंकि इश्यू कितने पे किया, 6 रुपए। अब हमारा जो 4 रुपए का नुकसान हुआ वो ये जो 8,000 हमारे पास एक्स्ट्रा पड़े ना, उसमें से सेट ऑफ कर देंगे। बीइंग 1000 शेयर्स रीइश्यूड at ₹6 each. अब लास्ट एंट्री क्या है, अब भी फोरफीचर अमाउंट में बचा कितना है, 8,000 था, हमने 4,000 यूज किया, 4,000 और बचा है, वो ट्रांसफर करोगे कैपिटल रिजर्व। तो थर्ड एंट्री आएगी शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट 8,000 था, उसमें से 4,000 यूज कर चुके हैं, तो 4,000 और बच रहा है। टू कैपिटल रिजर्व। बीइंग बैलेंस इन फोरफीचर अकाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो जब भी आपका री इश्यू हो, मतलब आपका जब भी कैंसिल होता है, री इश्यू करने को बोला तो ये 3 एंट्री, पहला हमने कैंसिल किया, फिर हमने री इश्यू किया, एंड बाद में जितना भी हमारे पास पैसा रहता बचा फोरफीचर अकाउंट में उसको ट्रांसफर करते हैं। इन केस अगर आपको एंट्रीज में ये प्रॉब्लम हो रही है फोरफीचर डेबिट में जाएगा क्रेडिट में जाएगा, तो सुनो, यहां पर फोरफीचर कहां दिया है हमने, क्रेडिट, ये क्रेडिट है। अब फोरफीचर जब भी यूज करोगे तो उसको करना है डेबिट। यहाँ पर भी डेबिट है और यहाँ पर भी डेबिट है। हम ये फोरफीचर के अकाउंट को रखना ही नहीं चाह रहे। ये 8,000 था, 4 यहाँ पर यूज किया, 4 कैपिटल रिजर्व में किया, अकाउंट खत्म। तो जो भी आपने क्रेडिट किया था वो दोनों डेबिट करके खत्म कर दिया। यहाँ पर ये डेबिट है। तो ये हो गया हमारा री इश्यू का फर्स्ट पार्ट। प्लीज बहुत ध्यान से देखना। इसके बाद एक और फुल फ्लेज सम करवा रही हूँ, उसके बाद देखेंगे हम लोग, डिस्कशन करेंगे, फिर मैं आगे के लेक्चर स्टार्ट करूंगी। तो इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 कर लेते हैं, जिसमें पूरी एंट्रीज आ जाएगी आपकी, मतलब एप्लीकेशन भी करना है, अलॉटमेंट भी करना है, फिर फोरफीचर भी करना है, री इश्यू भी करना है। तो क्वेश्चन नंबर 14 में है, प्रीति कंपनी लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच एट पार। चलो डिस्काउंट प्रीमियम तो नहीं है। उसके बाद एप्लीकेशन में मिल रहा है ₹30, अलॉटमेंट पे 40, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 30। तब अप्लाइड फॉर 35,000 शेयर्स। इश्यू कितना दिया था, 50, आया कितना एप्लीकेशन, 35 अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन में तो कुछ एडजस्ट करना ही नहीं, सीधा 35,000 ही लेना है, 50,000 मत लेना सबके। जितनी आपके पास एप्लीकेशन आई है, शेयर इश्यू 50,000 किया, एप्लीकेशन 35 ही आई है, तो अभी नेक्स्ट जितने भी इंक्रीज करते जाओगे अमाउंट 35,000 से ही मल्टीप्लाई करना है। ऑल देयर अलॉटेड
फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑन 4000 शेयर्स वेर नॉट रिसीव्ड, तो ये 4000 शेयर्स पे नहीं मिला। फर्स्ट एंड फाइनल मतलब लास्ट तक कर दिया था, उसके बाद फोरफीट किया एंड इसको रीइश्यू कर दिया 80 रुपीज। अब यहाँ पर आपको कुछ फोरफीचर की या रीइश्यू की एंट्री नहीं मिल रही, बोलिए सारी एंट्रीज करो, तो टोटल 9 एंट्रीज आने वाली है आपकी। पहला वही एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, तो 6 एंट्री तो ये आ जाएगी। फिर रीइश्यू के टाइम पे एक आती है फोरफीचर की, मतलब 7 रीइश्यू 8 और वो लास्ट में कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं, तो टोटल 9 एंट्रीज आएगी। फर्स्ट एंट्री करते हैं हम लोग एप्लीकेशन मनी मिला, बैंक अकाउंट डेबिट 35,000 एप्लीकेशन पर 30 रुपया मिले। 2 इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब ये सारी चीजों के नरेशन तो अब हर सब में लिखते हैं, तो मैं नरेशन फिलहाल नहीं लिख रही हूँ, मैं लास्ट का फोरफीचर और रीइश्यू का चीजों पर नरेशन लिखूंगी। ये हो जाएगा आपका 10,50,000। फिर सेकेंड एंट्री क्या आएगी, इस एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफर करना, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना। सेम 10,50,000, क्योंकि कुछ एडजस्ट तो करना ही नहीं है, अंडर सब्सक्रिप्शन है। ये शॉर्टकट मत लेना, पूरा लिखना है इक्विटी शेयर। देन थर्ड एंट्री क्या आएगी, अलॉटमेंट ड्यू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अलॉटमेंट कितने का आएगा, 35,000 इंटू 40। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, तो 35,000 इंटू 40 होता है 14 लाख। तो 14 लाख पे आपका अलॉटमेंट का भी फुल अमाउंट मिल गया, तो बैंक अकाउंट डेबिट 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ये उसमें से फर्स्ट ये फाइनल कॉल नहीं पे, अलॉटमेंट मनी तो पे किया ही, तो 14 लाख मिल गया। अब फाइनल कॉल को रिकॉर्डिंग करते टाइम तो एंट्री आएगी नॉर्मल वाली, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट सेम 35,000 पे आपका फर्स्ट कॉल है 30 रुपीज का, मतलब यही अमाउंट 10,50,000। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब जब रिसीव करने की बारी आएगी तो वो 4,000 शेयर्स ने तो नहीं किया, तो बैंक में पैसा कम आएगा। तो अभी फिफ्थ एंट्री में बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में कितना आएगा, 35,000 में से 4,000 शेयर्स नहीं देंगे, उसके बाद आप 30 रुपए से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब सिर्फ 30,000 शेयर्स की आपको पैसा देगा, 9,30,000, मतलब 31,000 को आप 30 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। जब तक आपको बोला ना हो कि आपको कॉल्स एंड एरियर्स में ट्रांसफर करना है, तब तक हमने कॉल्स एंड एरियर्स दिखाए नहीं। अदरवाइज हम क्या करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट 9,30,000, कॉल्स एंड एरियर्स जितना नहीं मिल रहा है 2 इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। लेकिन अभी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट पे आपको दिखाना कितना है, 9,30,000, जबकि था कितने का, 10,50,000 का। तो अभी जो बीच का अमाउंट बचा है वो हम कहाँ दिखाएंगे, फोरफीचर पे। यहाँ तक तो हमारी नॉर्मल एंट्रीज हो गई। अब जो 4,000 नहीं मिले हैं उनको करना है फोरफीट, 3 एंट्रीज, फोरफीट, रीइश्यू एंड लास्ट में वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर। तो इस तरह से एंट्री करेंगे फोरफीट का, इक्विटी शेयर कैपिटल। इसके टाइम में पूरा अमाउंट मंगा दिया था, मतलब 4,000 इंटू 100 पूरा ही आ गया था, 100 रुपया पूरा, तो ये हो जाएगा आपका 4 लाख। 2 इक्विटी शेयर या शेयर फोरफीचर अकाउंट, कितना पैसा दे चुका है, इसने दिया था एप्लीकेशन मनी एंड अलॉटमेंट मनी, मतलब 40 + 30 70 रुपीज दे चुका है। 2 इक्विटी
फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। कितना नहीं लिया? 4000 इंटू 30। तो 1,20,000 का अमाउंट नहीं दिया है, 2,80,000 का अमाउंट दे दिया। ये हो गया आपका शेयर फोरफिट। शेयर कैपिटल 4,000 इंटू 100 रुपए, क्योंकि पूरा आप मंगा चुके हो। उसमें से फोरफिट में कितना जाएगा? जितना उसने पे कर दिया। पे कितना किया? एप्लीकेशन में अलॉटमेंट। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल में कितना जाएगा? जितना उसने पे नहीं किया। अब रीइश्यू क्या मतलब पैसा है बैंक अकाउंट डेबिट। यहाँ पे नरेशन लिखना, बीइंग शेयर 4,000 शेयर्स forfeited for final call not paid या for non payment of final call। बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक में आपको कितना मिल रहा है? रेशियो कितने पे दे रहे हैं? 80 रुपए, मतलब 3,20,000 पे रेशियो है। जबकि हमारी ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी? 100 रुपीज, मतलब डिस्काउंट पे रेशियो हुआ 20 रुपीज का नुकसान। 20 रुपीज किसमें से निकालोगे? यहाँ शेयर फोरफीचर्स में से। शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट 4,000 into 20 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कैपिटल तो पूरे पे दिखाना रहता है, मतलब ये हो जाएगा आपका 4 लाख। तो हमने ये 6 एंट्रीज नॉर्मल की। एप्लीकेशन मनी मिला ड्यू, रिकॉर्ड सॉरी, अलॉटमेंट मनी ड्यू मिला, फर्स्ट कॉल रिकॉर्ड और मिला, फिर शेयर फोरफिट किया, रीइश्यू किया। अब लास्ट एंट्री आएगी, अब भी फोरफीचर में अमाउंट बाकी। फोरफीचर का अमाउंट था 2,80,000, हमने कितना यूज किया? 80,000, तो बचा 2 लाख ट्रांसफर होगा कैपिटल रिजर्व। उसको लिखेंगे शेयर फोरफीचर अकाउंट टोटल था 2,80,000, उसमें से हमने 80,000 यूज कर लिया, तो हम ट्रांसफर कर रहे हैं टू कैपिटल रिजर्व 2 लाख। यहाँ पर आपको टोटल करना है क्योंकि जर्नल एंट्री है, और जब भी जर्नल एंट्रीज में आपका ये हो जाए, पेज खत्म हो जाए, तो यहाँ पर लिख देना प्लीज पीटीओ, पेज टर्नओवर। और बाकी यहाँ का टोटल भी आपको कैरी फॉरवर्ड करके नेक्स्ट पेज पे लेके जाना है। वो जब आप लोग ऑफलाइन आओगे तब बताऊंगी प्रेजेंटेशन। फिलहाल जो फॉर्मेट ठीक रखना एंड टोटल कर देना जर्नल एंट्री का। नरेशन लिखना, क्योंकि मैं ऑलरेडी कितनी बार नरेशन लिखा चुकी हूँ, इसलिए मैं वापस नहीं लिख रही हूँ। आप लोगों को लिखना है हर टाइम पे, हर एंट्री के टाइम पे नरेशन लिखना है, हाफ मार्क नरेशन का कट जाएगा नहीं था। वापस देख लेते हैं 2 मिनट कि हमने क्या क्या किया। अब प्रीति ने 50,000 शेयर इश्यू किया था, लेकिन एप्लीकेशन आई सिर्फ 35,000 की, तो उसको जितना भी अलॉट करेगी वो 35 ही कर सकती है। अब 50 का इश्यू किया, अब मेरे पास एडमिशन से ही नहीं आया तो जबरदस्ती थोड़ी कर सकती हूँ, जितने हैं उतनों से ही मुझे पैसा मंगाना। तो अब 35,000 में उससे एप्लीकेशन मनी मिला, फिर एप्लीकेशन मनी को रिकॉर्ड कर दिया, फिर अलॉटमेंट मनी को ड्यू किया, अलॉटमेंट मनी भी मिल गई, फिर फर्स्ट कॉल की रिकॉर्डिंग कर दी। यहाँ तक तो कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई। जब फर्स्ट कॉल मिलने की बारी आई तो 4,000 शेयर्स ने नहीं दिए, तो टोटल शेयर्स थे 35,000, इसमें से भी 4,000 ने नहीं दिए, तो 31,000 शेयर्स ने दिए और हमने 30 रुपए के हिसाब से इधर लिख दिया। अब कॉल्स इन एरियर्स में डालना है, ये कहीं कुछ बोला नहीं है। इनकेस अगर बोला होता तो हम डालते बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर्स, जो हमने यहाँ पे लिखा है ना 1,20,000 वो इधर ही आता कॉल्स इन एरियर्स करके। शेयर फोरफिट की एंट्री किया, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2 शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट, 2 शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। फिर हमको रीइश्यू करना था तो बैंक में 80 रुपए ही मिले, हमने बाकी का 20 रुपीज यूज कर लिया। शेयर फोरफीचर्स थे प्लस में इक्विटी शेयर कैपिटल, एंड फिर भी फोरफीचर में हमारा बैलेंस बचा है तो वो कहाँ जाएगा? कैपिटल रिजर्व में। देखो ये अभी यहाँ से लंबी समझे ना, टोटल हमारे कुछ 15, 16, 17, 18 4 सम्स ही बचे हैं। 4 सम्स लेंदी स्टार्ट होंगे, स्टार्टिंग से जितना भी आपने किया सब कुछ आ जाएगा। अभी तक तो शुक्र है कि कॉल्स इन एडवांस वगैरह या ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं आया है इसके अंदर, वरना वो भी डाल सकते हैं। तो अभी इसके बाद मैं आप लोगों को कुछ सम्स भेज रही हूँ प्रैक्टिस के लिए, वो करो, उसके बाद आगे का देखेंगे।